अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए बेटे ने 14 साल तक संघर्ष किया, माँ नहीं बची। परंतु अब इतने समय के बाद नेशनल कंज्यूमर कोर्ट का जो निर्णय आया वो सराहनीय है कि उस माँ को न्याय मिला और उस बेटे के संघर्ष की जो दास्तां है उसको मंजिल मिली और उस डॉक्टर पर 2 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया, जो उसको अदा करना होगा। तो मैं अमर उजाला के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज ये कहानी नहीं, एक वास्तविक रियल घटना है जो कि माँ और बेटे के प्यार को दर्शाती है और जो इस समय जो कोर्ट का जो रवैया है, इतना लंबा समय लग जाना परंतु एक अच्छा न्याय देना, इसको भी दर्शाता है। तो मेरे साथ में हैं अलीगढ़ से, तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इन्होंने ये बात कही मुझसे बातचीत में कि जो 2 करोड़ रुपए मुझे मिलने वाले हैं, कोई मुझसे वो 2 करोड़ रुपए ले ले पर मेरी माँ को वापस कर दे। तो आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। अच्छा, अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं? हम लोग धनीपुर में रहते हैं, ये धनीपुर जीटी रोड पे है और यहाँ के रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो जैसा कि आपकी माताजी, क्या नाम था माताजी? मेरी माताजी का नाम था श्रीमती शांति देवी। गृहिणी थी? हाँ, हाउस वाइफ थी। अच्छा, बात जो चालू होती है सबसे पहले कि बिल्कुल शुरुआत से कि जब आपकी माताजी को पहली बार परेशानी हुई जो उन्होंने अपने परिवार के जो सदस्य हैं आपसे शेयर की, कब की बात है? ये बात है अप्रैल में उनको दर्द हुआ था। कौन से सन में? ये 2012 में। 2012 में, हाँ, ठीक है। तो हमने डॉक्टर राजीव लोचन को दिखाया। अच्छा, कोई हॉस्पिटल में दिखाया होगा ना? हाँ। वो क्या नाम था उस हॉस्पिटल? आसेवा नर्सिंग होम, डॉक्टर राजीव लोचन। अच्छा। इनको हमने दिखाया था। तो नॉर्मली तौर पे दिखाया होगा। हाँ, नॉर्मली दिखाया था, पेट का दर्द था। तो इन्होंने कहा कि कुछ दिन दवाई चलेगी, 7 दिन की इन्होंने दवाई दी। तो पेट दर्द वो किस एरिया में बताती थी, जैसे राइट लेफ्ट? केवल उन्होंने यही बताया था कि पेट में दर्द है। चेक कराने। हाँ, और डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया, तब इन्होंने बताया कि राइट साइड किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अच्छा। तो हाँ, इन्होंने 7 दिन की दवाई दे दी। फिर उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर इनको फ़ायदा नहीं मिला तो इसको रिमूव कर देंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने दवाई खिलाई 7 दिन के बाद। 7 दिन बाद इनको दिखाया, उन्होंने कहा ऑपरेशन की तैयारी आप कर लो। यानी कि दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ है? फ़ायदा नहीं हुआ तो इनकी ऑपरेशन की तैयारी कर लो। तो इन्होंने जो अल्ट्रासाउंड किया था तो राइट किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस था और लेफ्ट किडनी बिल्कुल सही थी। मतलब राइट में परेशानी थी, खराब थी, परेशानी थी, और लेफ्ट किडनी बिल्कुल अच्छी थी। ठीक है। और इन्होंने और भी जांचें कराई थी, उनमें सब सही पाया गया, लेफ्ट किडनी अच्छी है, राइट में हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो हम कंफर्म हो गए कि अब इनका ऑपरेशन होना ही होना है। तो फिर भर्ती कराने गए होंगे शायद? हाँ, इनके यहाँ भर्ती कराया और इन्होंने 6 मई को उनका ऑपरेशन कर दिया। 6 मई को ऑपरेशन करने के बाद उनका यूरिन आना बंद हो गया। अच्छा, ये 6 मई की बात है 2012 की। 6 मई 2012 को यूरिन आना बंद हो गया। तो वहीं पर थे आप जब? हाँ, मैं वहीं था। 6 मई मेरे सामने ऑपरेशन हुआ है और पूरी रात भी वहीं था। फिर 7 तारीख को उन्होंने वरुण ट्रामा में वो करा दिया, इन्होंने रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि डायलिसिस होगी। अच्छा। हाँ, इनकी किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस होगी। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन सी क्या हुआ है। फिर वहाँ हमने इनको वो कराया, डायलिसिस के लिए ले गए वरुण ट्रामा में। फिर उसके बाद वहाँ एक दिल्ली से दिनेश खुल्लर डॉक्टर आते हैं गंगाराम के। अच्छा। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने इनको भी बुलाया था, ये आए नहीं थे। फिर उसके बाद बहुत ज़बरदस्ती करके इनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गंगाराम में लेके आओ और हम इनकी जांच करेंगे। तो वहाँ जांच करी तो बताया था कि लेफ्ट किडनी गायब है और राइट किडनी जैसी थी वैसी पड़ी हुई है। नहीं, तो ये वहाँ पर गंगाराम में जाकर के आपको बताया या इन डॉक्टर साहब को बताया? नहीं, हमको बताया था। ये तो यहीं रह गए थे। अच्छा। क्योंकि पीड़ित तो हम ही थे ना। मदर को लेके तो हम ही तो भागेंगे, ये क्यों भागेंगे? तो आप एकदम अचंभित हो गए होंगे कि ये तो बात राइट वाली की थी और लेफ्ट वाली की। पता उन्होंने बताया कि ये आपके साथ गलत हो गया। राइट किडनी यही जैसी पड़ी है, जिसका इलाज आपने कराया था वो वही पड़ी है, लेफ्ट किडनी गायब है आपकी। यानी कि जो सही थी, बिल्कुल सही थी, जो काम कर रही थी और बढ़िया थी, हंस-फूस थी। और उनका करीब वेट 56-58 करीब वेट था उनका।
और 14 हीमोग्लोबिन था। बहुत स्वस्थ थी, योगा वगैरह करती थी वो। ये तो उसके बाद जैसे आपको पता लगा कि आपके साथ में ऐसा हुआ है कि राइट खराब थी और लेफ्ट निकाल दी, तो फिर आपका कैसा क्या रहा? तो उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब से मिले कि डॉक्टर साहब ऐसे इन्हीं से, राजीव लोचन से कि ये क्या कर दिया आपने। तो इन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, राइट किडनी मैंने निकाली है। अच्छा, फिर भी इन्होंने ये कहा कि राइट किडनी मैंने निकाली। आपने बताया नहीं कि वहाँ पर ये बता रहे हैं राइट किडनी निकाली है। फिर इसके बाद हमने कहा कि अब जो कुछ हो गया है मदर को बचाओ आप कैसे भी। अच्छा, इन्होंने आपने हमने ये कहा था, हमें कोई लड़ना झगड़ा नहीं था कि मदर को बचाना, हमारे उद्देश्य था मदर को बचाना। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं अब बचा नहीं सकता। अच्छा, आपको किडनी देनी होगी। अच्छा, आपको ही देनी होगी। अच्छा, तो तब जाके इनको बचाया जा सकता है। फिर आपका उसके बाद इनकी लगातार डायलिसिस चलती रही वरुण ट्रॉमा में, और करीब 22 महीने वो जिंदा रही डायलिसिस पे। यानी कि फिर इनकी जो तबीयत है वो लगातार आपकी माताजी की बिगड़ती गई कैसे? हाँ, बिगड़ती गई। इनकी जो वेट था 58 किलो, वो जाके करीब 30 किलो पे आ गया था। तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, हड्डी रह गई थी उनकी, और डायलिसिस पे उनका देहांत हो गया। नहीं तो जैसा कि जब मतलब अंतिम समय था तो बड़ी परेशान ये रही होंगी। तो उस समय इनकी क्या थी आपकी माताजी की, कि मतलब क्या करना चाहिए उनके साथ, कैसा है? वो हमेशा ये कहते थे कि मैं बचूंगी तो नहीं, मेरा जीवन खराब है, इससे तो मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। और इसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को भी लेटर लिखा था इच्छा मृत्यु के लिए, क्योंकि हम लोग भी उनका दुख नहीं देख पा रहे थे। तो जैसे जब डेथ हुई उससे कितने समय पहले लगभग डीएम को इच्छा मृत्यु? ये हमने दिया था करीब 1 साल पहले ही, 12 महीने बाद ही। अच्छा, हाँ। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया था, किसी ने कोई हमें स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो मतलब फिर परेशानी और बढ़ती गई आपकी माताजी की। अच्छा, तो जो डेथ की बात है वो हॉस्पिटलाइज थी उस समय या घर पे थी या किस तरीके से? जब उनकी डायलिसिस होके घर पे आई थी। अच्छा, घर पे ही उनकी हालत खराब हो गई। फिर उनको दोबारा से हम वरुण ट्रॉमा में लेके गए, तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। और कॉज बताया गया उनका कि जो किडनी पड़ी हुई है वो पहले से खराब थी, जी, जिसके कारण उनके शरीर में सेप्टिक फैल गया। पोस्टमार्टम में भी आया ये कि सेप्टिक फैल गया था, क्योंकि वो किडनी तो एक एज ए मांस के टुकड़ा की तरह थी। उसका यूज तो था नहीं कोई, तो उसी में सेप्टिक। क्योंकि अगर दूसरी लेफ्ट वाली किडनी जो सही थी, अगर वो बनी रहती तो शायद कुछ यूरिन आता और कुछ और निर्णय होता शायद। हाँ, वो सही रहती कुछ समय तक। तो अब ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। अच्छा, तो जब डेथ हो गई तो उसके बाद जो आपके न्याय पाने की जो संघर्ष गाथा है, तो उसके बारे में बताइए कि फिर आपने आगे क्या कदम उठाया? इनके खिलाफ पहले हम इनसे मिले और इनसे दुआ भी की हमने कि भाई साहब हमारे मम्मी को कैसे भी बचाओ, उनको कुछ करो, लेकिन सब किया नहीं उन्होंने। लेकिन उन्होंने उल्टे ही मेरे नाम 9 धाराओं में FIR करा दी डॉक्टर ने। हम कुछ नहीं कर पाए। हम लोगों ने जो जवाब दिया इसके बाद ही किया है, सारी गलतियां इन्होंने की हैं, सब कुछ गलती इन्होंने की हैं। उसके बाद हमने फिर FIR की। FIR में जो दोषी पाया गया, मेडिकल काउंसिल हम लोग गए तो वहाँ पे भी इनको दोषी पाया गया। स्टेट मेडिकल बोर्ड ने भी इनको दोषी पाया गया, अलीगढ़ CMO ने भी दोषी पाया, सारी जगह दोषी पाया गया। और सब इन्होंने कहा कि MCI ने तो ये कहा कि घोर आपने नेग्लिजेंसी की है, जो इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी इतनी आसानी से होती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो साइलेंट में उन्होंने सब कुछ सही बोला है, लेकिन वो नेग्लिजेंसी शब्द तो उन्होंने दिया है। तो कभी जैसे आप जब नेशनल कोर्ट कंज्यूमर के लिए गए तो कब उसके लिए दायर किया था? उसके बाद ये सारी जो FIR वगैरह सब हो गई, तो उसके बाद फिर हम लोग नेशनल कंज्यूमर गए। और हम लोगों ने, सारे लोगों ने कहा था, जब मदर तो हम लोग बचा नहीं पाए, और इसके बाद हम लोगों ने कहा, जब एक रूलिंग के अनुसार लोगों ने कहा, वकीलों ने कहा कि यार इतना नुकसान हो रहा है तो आप कंज्यूमर में क्यों नहीं जा रहे। तो फिर हम लोग नेशनल कंज्यूमर में राय दी लोगों ने कि नेशनल कंज्यूमर में आप जाओ, क्योंकि आपका बड़ा मामला है। तो हम लोग नेशनल कंज्यूमर में गए 2012 में ही। 2012 में फिर
हमने एक रूलिंग थी, उसके अनुसार हमने अपनी डिमांड रखी। हमने नहीं, वकीलों ने कहा कि 5,96,00,000 की रूलिंग है, जो कहीं साउथ में इसका डिसीजन हुआ था। अच्छा। इसी MCI द्वारा। जी। तो आपका जो बनता है वो उसके अंदर ही आपका बनेगा। तो इसके तहत हम लोग रूलिंग को लेके वहाँ गए थे कंज्यूमर कोर्ट में, दिल्ली। अच्छा, जैसे कि 14 साल तक ये मामला चलता रहा नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में, तो इस दौरान बीच में क्या कभी उन डॉक्टर के द्वारा आप पर दबाव बनाया गया हो या कंप्रोमाइज़ करने के लिए प्रयास किया हो, वो कुछ ऐसा? इन्होंने इस बीच में जो कार्रवाई के तहत इन्होंने कई बार हमको धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, और MCI दिल्ली में इन्होंने रिपोर्ट हमसे छीनने की कोशिश की। वहाँ पे भी इनके नाम से हमने कंप्लेन करी थी। और जहाँ जहाँ हम जाते, उत्तर प्रदेश मैजिक अकाउंट में जाते थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने का यही स्टेटमेंट था कि हम इनसे पेपर छीन लें ओरिजिनल, जिससे आगे कार्रवाई ना करें या हमें इतना डरा दें कि हम बैठ जाएं बिल्कुल। तो बीच बीच में बहुत सारे लोगों से फ़ोन आते थे, या तो हम मार देंगे या फिर ये ख़त्म कर दो, ये सब चीज़ें, डॉक्टर के पीछे मत पड़ो। तो ये सब चीज़ें लगातार चलती रही, बहुत डराया। तो क्या किसी प्रकार का आर्थिक प्रलोभन भी दिया गया? हाँ, इन्होंने कहा, सबसे पहले इन्होंने जो कहा 50,000 रुपये हम लोगों को दिया। इनके जो बहन हुई है सुनील गुप्ता, उन्होंने 50,000 रुपये देने का वायदा किया हमसे। तो हमारी डिमांड यही थी कि मदर को बचाओ, केवल हमें पैसे का लोभ नहीं है, हम पैसा तो लगाएंगे मदर के इलाज में, लेकिन आप कैसे भी मदर को बचाओ, आप कुछ भी करो, कैसे भी मदर को बचाओ। लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और ये प्रलोभ हमको देते रहे, कभी 5 लाख का, कभी 10 लाख का, कभी कोई डॉक्टर फ़ोन कर रहा है। एक डॉक्टर मर भी गए, नेक्से मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुंदरलाल, उन्होंने भी दिया था। लेकिन हम इस चीज़ में कभी पड़े नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य मदर को बचाना था, और मदर के पीछे इलाज में हम लोग दौड़ते रहे। अच्छा, जो 14 साल की जो लंबी कहानी है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट की, तो उसके बारे में कुछ बताया कि इतना लंबा समय लगा कैसे? हम लोग सुबह, हमारी जो कभी डेट होती थी 9 बजे, तो हम लोग यहाँ से पहुँच जाते थे 7 बजे, और वहीं बैठ के इंतज़ार करते थे। तो बस कभी कभी डेट कैंसिल हो जाती थी, चले आते थे हम लोग। तो यानी कि तारीख पे तारीख पढ़ना, तारीख बहुत लंबे समय तक तारीखें पड़ी। सब इन्हीं का सब खेल था, पैसे का लेन देन चलता था इनका। कभी डेट को आगे कर देते, कभी पीछे कर देते थे, मतलब टालते रहे। हाँ, ये टालते रहे। टालने के कारण आज 14 साल लगे हैं। अच्छा, 14 साल बाद जो निर्णय आया नेशनल कंज्यूमर कोर्ट का, तो उसको लेकर के आपको क्या कहना है कि क्या आपको न्याय मिला, किस तरह? ये निर्णय आया है, ठीक है, लेकिन इस निर्णय से माँ को तो नहीं बचा पाए हम लोग। और इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं। अगर माँ होती, हमारे साथ होती, हमारे साथ बैठती खाती, तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन वो सब चीज़ हमने खो दी, तो आज 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, और कितना भी मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। केवल वैल्यू माँ की होती है। और हमारे जीते जी अगर हमारे सामने हमारी माँ के साथ ये हो जाए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सही बात है। आपने बातचीत करते हुए भी ये कहा कि मतलब कोई 2 करोड़ रुपए बेशक मुझसे ले ले, परंतु मेरी माँ को लौटा दें। हाँ, तो अगर मान लो आज हमसे 2 करोड़ ले लो, हमारी माँ को सही कर दो, माँ को ला के दे दो, तो ये नहीं कर सकता था ना। जितना आसानी से उन्होंने माँ को मार दिया, आज 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। और आज जो मिला है, हमें न्याय मिला है, लेकिन न्याय नहीं, बहुत छोटा सा न्याय मिला है। वो तो मस्त घूम रहा है, उसकी सेहत में क्या फ़र्क पड़ा? 2 करोड़ उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों के साथ किसी और के साथ ना हो, जो हमारे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय किया गया है, किसी के साथ ना हो। बस इसी चीज़ को लेके हमने ये लड़ाई लड़ी है, और आज भी लड़ रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जैसा कि दर्शकों आप देख रहे होंगे कि यही हैं इनकी माताजी, जिनका देहांत हुआ, और जिनके की परेशानी जो है राइट वाली किडनी में थी, उसकी जगह जो है लेफ़्ट किडनी को निकाल दिया गया, जिससे कि उनकी डेथ हो गई। और अब जो है 14 साल बाद नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने जो है इन्हें न्याय दिया। लंबा समय लगा, और जो डॉक्टर है जो दोषी पाया गया, और उसको जो है 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया। तो दर्शकों, ये वास्तविक दास्तां थी एक माँ के लिए, बेटे के संघर्ष की, न्याय पाने के लिए संघर्ष की। और इसके लिए जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। जी, अच्छा ऑर्डर दिया है उन्होंने, कि कम से कम जो है अच्छा न्याय के प्रति अच्छा उन्होंने ऑर्डर दिया है। और बहुत अच्छा लगा हमें कि चलो आज 14 साल बाद हमको न्याय मिल रहा है।
लेकिन माँ तो नहीं रही। और हम पहले बहुत प्रयास किया कि जो निर्णय आए वो मदर के सामने आ जाए, तो उनको लगे कि मेरे साथ जो गलत हुआ है वो मुझे न्याय मिल रहा है। लेकिन आज वो देख तो नहीं रही है कहीं पे भी, लेकिन अब ये सब बस चल रहा है। और दर्शकों मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये जो फाइलें रखी हैं इससे ज़्यादा कहीं एक इनके बक्स है उसमें रखी हुई हैं। तो यानी कि पूरी प्रोसेस करते हुए इस न्याय के दहलीज तक पहुंचते पहुंचते इतनी कागजी कार्रवाई इनको करनी पड़ी कि आप खुद देख रहे हैं। ये तो एक छोटा सा नमूना है कि ये जो ला करके रखी गई हैं। बहुत है, इससे ज़्यादा 4 गुना पेपर हैं और एक बक्स भरा हुआ है हमारा पूरा टोटल। हमारे यहाँ जो प्रिंट आउट का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उसमें 4200 हमने एप्लीकेशनें निकाली हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरी कार्रवाई हमने घर से ही की है, सारे पेपर हमने घर से निकाले। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 4-5 गुना पेपर हमारे पास बक्स में पूरी फाइलें भरी पड़ी हैं, जो आज तक की लड़ाई हम लोगों की चल रही है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।